हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आप दोनों की एक दूसरे के प्रति वर्तमान भावनाएं क्या हैं। आपकी एनर्जी, आपकी वर्तमान भावनाएं अपने पार्टनर के टुवर्ड्स क्या है एंड आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपके टुवर्ड्स क्या है। एक दूसरे के प्रति आपकी क्या सोच है इस रिश्ते को लेकर, आइए जानते हैं। पर्सन का नाम लीजिए, 3 बार थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए। इस रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को 0 कीजिए। ठीक है, थिंकिंग वुमन आना चाहता है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा, इंटरेस्ट को जाने दीजिएगा। थोड़ा सा टायर्ड हूं तो एडजस्ट कीजिएगा आवाज के साथ में, क्योंकि मैं आई हूं जस्ट बाहर से और आज मेरा टाइम निकल गया जेएनयू में। आपने उसका नाम सुना है? रेडियो एफएम पे 95.6 का एक वो रहता है उनका, आकाशवाणी। वहां पे कुछ मेरा काम था और उसकी वजह से मीटिंग में टाइम लग गया और बहुत ट्रैफिक फिर दिल्ली और नोएडा में रहता ही है। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हैं, उनकी अपने पार्टनर के प्रति वर्तमान भावनाएं क्या हैं। पार्टनर के प्रति वर्तमान भावनाएं प्लीज गाइड करें। उनके पार्टनर की उनके प्रति भावनाएं क्या है राइट नाउ, प्लीज बताएं। एनर्जीज क्या गाइड करना चाहती हैं, क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। ओ, इनकी तरफ 4 कार्ड्स आए हैं। बॉटम से विमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड यिन यांग। आपके पार्टनर आपको नेचर में बहुत ज्यादा कमिटल मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप एक के होकर ही रहना चाहते हैं, आपको नहीं 10 के साथ घूमना है, नहीं 10 के साथ रहना है। आप वो व्यक्ति हैं कि जिससे आपने कोई कमिटमेंट कर दी तो आप उसे मरते दम तक निभाएंगे। आप वो व्यक्ति हैं कि जिसने किसी के साथ एक बार रिश्ता जोड़ लिया तो आप उसके साथ ही सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। आप इतने ज्यादा नेचर में इमोशनल हैं और आप चाहते हैं कि आपको भी वैसा ही कमिटल इंसान अपने लाइफ में मिले, इसीलिए यहाँ पे कपल एनर्जी है। आपके पार्टनर को ये पता है कि आप उनके बारे में ऐसा सोचते हैं कि समवेयर दिस पर्सन इज ऑल्सो जस्ट लाइक मी, कि इसको भी कमिटल एनर्जी का व्यक्ति पसंद है, इसको भी कमिटमेंट वाले रिश्ते पसंद है। आप मेल है, फीमेल है, आपके पर्सन का जो भी जेंडर है, लेकिन दे समवेयर फेल्ट कि जैसा मैं हूं, जैसी मैं हूं ऐसा ही ये, इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से आपके साथ रेजोनेट करने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर ये क्वालिटी सेम है। आपकी वर्तमान भावनाओं की बात करें, डोर टू रोमांस, वी हैव द थिंकिंग मैन एंड कॉन्ट्रैक्ट। आपको इस रिश्ते में एक अजीब सा मैग्नेटिक पुल फील होता है। आपकी सोच तो ये है अपने पार्टनर के प्रति कि अगर मेरे लिए आपके मेरे पार्टनर के मन में इतने फीलिंग्स, इतने इमोशंस हैं, तो वो लव लाइफ में हो ही नहीं सकता है कि किसी और के साथ नई शुरुआत करे। मेरा पार्टनर सिर्फ मेरे साथ ही आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर हमें इस तरीके के साइंस मिल रहे हैं, मेरा पार्टनर मेरे ड्रीम्स में आ रहा है, ये मेरा ट्रू लव है, यही मुझे मिलेगा या मिलेगी। आपको अपने पार्टनर को देख के भी लगता है, आप बहुत दिमाग के ना घोड़े दौड़ाते हैं जब आप रीडिंग सुनते हैं, जब एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट करते हैं। जितना देखो मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं क्लियर बोलती हूँ, आपके दिमाग में ये रहता है कि जब ये इंसान, ये एनर्जी मेरे साथ रेजोनेट करी, ये चीजें हैं, मेरे साथ यही हुआ है, अभी मैंने उसके साथ यही पोस्ट देखा था, उसने मुझसे यही चीज बोली। अगर वो इतना सोच रहा है ना, तो लव लाइफ में मेरा रियूनियन जरूर होगा। मेरा पार्टनर, मेरी पार्टनर मेरे साथ आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, आएगा या आएगी, जरूर आएगा। ठीक है, ये आपकी सोच है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है और अपने पार्टनर के प्रति ये है कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं, ये मुझे और मेरे पार्टनर को मिलाने के लिए हो रही हैं। ठीक है, आपकी सोच तो ये भी है कि आपको लव लाइफ में अगर किसी के भी साथ आगे बढ़ना है, आप किसी की भी तरफ झुकना चाहते हैं, सरेंडर होना चाहते हैं, तो वो यही इंसान है, वो यही पार्टनर है जिनके साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील होता है, कॉन्ट्रैक्ट फील होता है कि मैं मेरे पार्टनर के साथ कुछ तो ऐसा लिखा के लाया हूं या लाई हूं जिसकी वजह से हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। बेशक आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली, बेशक आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, इतनी जल्दी सब कुछ खत्म नहीं हो सकता है, उसने आना है, वो आएगा ही आएगा, आएगी ही आएगी,
मेरा दिल कहता है, मेरी आत्मा कहती है कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, चाहे वो एक बार आए लेकिन वो आएगा। तो वो जो एक बार वाली भी है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो वो एग्जैक्टली यही है कि आपकी अंतरात्मा शोर मचाती है कि वो आएगा और आएगी, जिनका भी अभी तक रियूनियन नहीं हुआ है। आपको अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा ही लगाव है और आप अपने पार्टनर के साथ ही रहना चाहते हैं। आप बहुत स्पाई करते हैं, एक एक दिन में कई दफा बहुत सोचते हैं। आपकी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी में बस आपको अपना पार्टनर ही दिखता है, और कोई काम धंधा हो सकता है आप पढ़ते पढ़ते भी बीच में बस आपके कब एक घंटे के लिए बैठे 4 घंटे हो गए। अब कोई भी काम करे फिर हार के आप उस काम को छोड़ ही देंगे कि ये काम बंद करते हैं यार, मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको उनको सोचना बहुत पसंद है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे नजर आती हैं। आप अपने पार्टनर के अलावा ये भी नहीं चाहते कि कोई आपसे बात करे, कोई आपके पास बैठे, कोई आपको छुए, आपको ऐसा लगे कि मेरा खून खौल जाता है कि वो मुझे सिर्फ छू सकता है या छू सकती है, इसकी हिम्मत कैसे होगी, इसने मुझे ऐसे देखा क्यों। आप ये समझते हैं कि आप उनकी प्रॉपर्टी हैं, वो आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और आप उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर हक है, लेकिन किसी और का नहीं है। मैं जो बोल सकता हूँ, मैं जो बोल सकती हूँ, वो मेरा पार्टनर है, या वो जो मुझे बोलेगा मैं सुनूंगा या सुन लूंगी। बट किसी और की हिम्मत हो गई ना तो बस आंखें नोच लेनी है उसकी। ये उस लेवल तक पे आप पॉजिटिव हैं अपने पार्टनर को लेकर। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, क्या ये भी सेम ही एनर्जी के हैं। फर्स्ट है यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस, नेक्स्ट है मजिशियन एंड द मिरर, इनडिसिजन एंड विमेन होल्डिंग अ हार्ट। आपके पार्टनर को ये तो पता है कि आपसे ज्यादा इन्हें कोई चाह नहीं सकता। आप उस एनर्जी के व्यक्ति हैं कि ये एक बार आए ना आप 10 बार रोकेंगे। आपने तब भी इनसे बहुत प्यार किया, आज भी करते हैं और आप आगे भी करते रहेंगे। आप उस तरह के व्यक्ति हैं कि जिसके पास हमेशा देने के लिए प्यार है। आपका ये हार्ट नीचे गिर ही नहीं सकता, आप हमेशा इसे होल्ड करके ही रखेंगे। आप उस लेवल पे इस रिश्ते के लिए बोलते हैं ना मरे जीते हैं, एकदम कि चाहिए तो चाहिए और यही चाहिए। तो ये आपके पार्टनर अच्छे से जानते हैं कि आप एकदम इनके पीछे पागल हैं, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करने की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप स्वभाव से भोले हैं, आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, आप दिल के सच्चे हैं, और दिल के सच्चे होने की वजह से ही आप इनके ऊपर अपनी जान छिड़कते हैं। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन आपने बहुत किया है, आप गिवर रहे हैं इस रिश्ते में। आपके पार्टनर आपसे हील होते हैं, इवन ये भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो मुश्किलें हैं वो खत्म हो, इस रिश्ते में कुछ ऐसी क्लैरिटी आए जो रास्ते बनाए। समवेयर ये अपने लाइफ के दुखों को भी भोग रहे हैं, परेशान हैं। एक तरफ तो आप हैं, एक तरफ डिवाइन है, और एक तरफ इनके लाइफ में अपने कांटे हैं। आप हैं जो इनके अंदर पैशन भरते हैं जिंदगी जीने का, कि जिंदगी खत्म नहीं हुई है, प्यार अभी भी कायम है दुनिया में। इनको डिवाइन अपने इशारों पे नचा रहे हैं, इनको हील करने के लिए। और इनके लाइफ में अपने कांटे हैं जो इनके बोए हुए हैं, जिनको ये काट रहे हैं। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि इधर वाटर एलिमेंट और इधर फायर, कि आपको मिलाने के लिए ही इनको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि ये जो लेफ्ट राइट है ये एक हो जाए। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको सबकॉन्शियस माइंड से मैनिफेस्ट भी करते हैं, मिस भी करते हैं, और इन्हें जो आपके साथ कनेक्शन फील होता है, इन्हें ऐसा लगता है कि अगला इंसान मेरा ही अक्स है, जैसा मैं हूं, जैसी मैं हूं, ये वही है, चाहे मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं, बट मैं ऐसा ही तो हूँ, मैं ऐसी ही तो हूँ, मैंने भी तो यही किया जो ये कर रहा है या कर रही है। हो सकता है कि आपका फर्स्ट रिलेशनशिप हो सकता है कि उनका आपके साथ सेकंड रहा हो, थर्ड रहा हो, जो भी है, लेकिन ये इनका पास्ट ऐसा रहा है, चाहे ये प्रैक्टिकल हो गए हो या ये अभी भी ऐसे ही हो, लेकिन आपको शो नहीं करते हैं क्योंकि नेगेटिविटी है ना। आपके पार्टनर ने अपने आप को कैद किया हुआ है वॉल्स के अंदर, जहां से ये कुछ आपको शो नहीं करते। तो आपके पार्टनर के रहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में आप ही, और आपसे जुड़ा एक पेंडिंग डिसीजन भी दिखता है। इतना चाहने के बाद में आपके पर्सन आपकी तरफ एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एक तरफ आप हैं और एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जस्ट बीच में खड़े हैं। और ये कोई ऐसी कार्मिक सिचुएशन है, 8 माय गॉड, 888 की एनर्जी है, 4+4 8, 5+3 नंबर 8, और यहाँ पे भी 8 नंबर। आपके पार्टनर किसी ऐसे सिचुएशन में है जो प्योरली कार्मिक बैगेज है, कार्मिक सिचुएशन है, कर्मास्टक दिखता है इनका, कार्मिक्स है इनके लाइफ में, जिसकी वजह से आप इनके सामने तो हैं लेकिन ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको कुछ बुरा नहीं चाहते, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये निकले कैसे, ये किस रास्ते बढ़े कि इनको सक्सेस मिल जाए। ठीक है, हो सकता है कि इनके लाइफ में दो दो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक तो आप ही हो गए प्यार वाली एनर्जी में, और एक कोई और हो सकता है। ठीक है, कोई और हो सकता है
या इस एनर्जी में जैसे इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप था, ये उसके साथ लगे हैं, ये किसी और से मैरिड थे और आप इनके लाइफ में सेकंड है तो उससे लगे। मतलब दो के बीच में से एक का चुनाव करना भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि ये फंसे हैं, अटके हैं, जबकि ये जानते हैं कि आप इनके लिए क्या हैं, आपने इनके लिए क्या किया है, और उन चीजों से इन्हें कोई शिकायत नहीं है, बस इनका ही कर्म खराब है। और ये कर्म जो खराब है, जो इन्होंने बनाए हैं, वो इन्हें काटने पड़ेंगे। अगर ये डिवाइन को सरेंडर करते हैं, डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो डिवाइन इनकी निश्चित तौर पर सहायता करेंगे, क्योंकि आप अपनी हाईएस्ट एनर्जी में हैं इस रिश्ते को लेकर, गिविंग एनर्जी में, और क्या चाहिए। लेकिन आपको भी अपनी एनर्जी को चेस करने वाली वाइब्रेशन से अलग हटाना पड़ेगा। जो भी गिवर है प्रोवाइडर है, वो अपने तक रखिए। आपको अपने आप को इनर वर्क से हाई करना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर इस लाइफ टाइम में ये जो कनेक्शन है ना, ये अपने गोल तक पहुंचेगा। जो कर्मा दिख रहा है ना, सेक्रेट कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे के साथ में, यहाँ पे तभी बैलेंस क्रिएट होगा जब दोनों अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, जब दोनों अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करेंगे, तब जाकर यूनिवर्स आपको मिला देगी। ठीक है, ये आपकी एनर्जीज निकल के आई हैं। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।